देखिए, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएचयू के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर हैं सुभाष पांडे सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सावन महीने को आप कैसे देखते हैं और भगवान शिव को कैसे प्रसन्न किए? भगवान शिव का मास, उमा महेश्वर का जो मास है वो श्रावण मास है। ऐसे पौराणिक मान्यता है कि श्रावण मास में पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं शिव और पार्वती। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान शिव का पूजन करता है, अर्पण करता है। हमारे यहाँ श्रावण मास में नक्त व्रत का विधान दिया गया है, यानी श्रावण मास में एक समय व्यक्ति भोजन करे, भगवान शिव के नाम का उच्चारण करे तो किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक जो भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उसकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो भगवती पूर्ण करती हैं, भगवान शिव पूर्ण करते हैं। शिव मंदिर अगर नज़दीक हो तो भगवान शिव को रोज जल अर्पण करना चाहिए, नक्त व्रत का पालन करना चाहिए, सूर्यास्त के पहले ही एक समय भोजन कर लेना चाहिए। जो लोग अगर इस विधि को नहीं कर पाते हैं वो भी शुद्ध सात्विक भोजन करके भी भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। भगवान का रुद्राभिषेक घर में कर सकते हैं। जिसको भी रुद्राभिषेक करना है वो रुद्राभिषेक कराए। जो रुद्राभिषेक नहीं करा सकता है वो केवल नमः शिवाय बोल करके या शिवाय नमः स्त्रियां बोल करके भगवान शिव के ऊपर अगर एक लोटा भी जल ढारती हैं तो भी रुद्राभिषेक की फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान को जल बहुत प्रिय है, जलधारा शिव प्रिय। जो भी भक्ति पूर्वक बिलपत्र, धतूरा या अन्य सामग्रियों से भगवान का पंचामृत से दूध, दही, घी, मधु, मीठा इत्यादि सामग्रियों से भगवान का पूजन करता है तो निश्चित रूप से जो भी उसकी कामनाएं होती हैं वो भगवान शिव पूर्ण करते हैं। इसलिए कि कलयुग में साक्षात आशीर्वाद और माने देने वाले जो देवता हैं, कामना को पूर्ण करने वाले देवता हैं वो शिव हैं। इसलिए कि भारत नहीं पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा पूजन करने लोग करते हैं सनातन धर्म में तो भगवान शिव की ही पूजन करते हैं। और श्रावण के लिए तो भगवान शिव के लिए तो प्रतिदिन ही आराध्य है। लेकिन जो व्यक्ति साल भर नहीं कर पाता है अगर श्रावण मास में भी शुद्ध चित्त मन से भगवान शिव का पूजन करता है वह निश्चित रूप से यह लोके सुखम भूत्वा पश्चाते सतपुरम जजऊ, यह लोक में भी सुख की प्राप्ति करता है और इस लोक से जाने के बाद भी वो परम शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। महिलाएं जो हैं वो कैसे पूजा करें ताकि भगवान शिव को प्रसन्न कर सकें? देखिए, महिला या पुरुष पूजन की विधि एक ही है, भक्ति दोनों में होनी चाहिए। हमारे यहाँ स्त्रियां तो भगवान शिव को बहुत पूजन करती हैं, पुरुषों की अपेक्षा। पुरुषों के पास समयाभाव हो या जो भी मनोभाव हो, लेकिन स्त्रियां तो भगवान शिव का बहुत पूजन करती हैं। जो भी स्त्री संतान या सौभाग्य की कामना चाहती हैं या स्वास्थ्य की कामना चाहती हैं वो भगवान शिव को श्रावण मास में निश्चित रूप से जल अर्पण करना चाहिए। हमारे यहाँ श्रावण मास में जितने ज्योतिर्लिंग हैं या जो भी सिद्ध स्थान हैं सभी भक्तगण पैदल चल करके जल लेकर के 200-200, 400-400 किलोमीटर पैदल चल के भोलेनाथ को जल अर्पण करते हैं। तो एक एक पग चलने से उनको एक एक यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि पैदल चल नंगे पैर जो तपस्या करते हैं, कांट में, धूप में, शीत में चल करके भगवान शिव को जो जल अर्पण करते हैं उनकी तो कामना पूर्ण होती ही है। और निश्चित रूप से सभी सनातनियों को, और हम तो ये भी कहते हैं कि जो सनातनी एतर हैं उनको भी भगवान, अगर शिव मतलब कल्याण करने वाला, शिव शब्द ही कल्याण करने वाला होता है, तो जो लोग भी कल्याण चाहते हैं या शुभता चाहते हैं वो निश्चित रूप से श्रावण मास में भक्ति पूर्वक स्त्री या पुरुष भगवान शिव का पूजन और अर्चन करें। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा खबर तक पर।